कम बोलना जितना फायदेमंद होता है ना, उतनी फायदेमंद इंसान की और कोई हैबिट नहीं हो सकती। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक चुप व्यक्ति 100 बकवास करने वालों पर भारी है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। कम बोलने का मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप चुप रहो। कम बोलने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी बातों को कम शब्दों में कहना सीखो, मनवाना सीखो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो कम बोलने वाले सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप भी इन 7 क्वालिटीज को अपनी डेली लाइफ में उतार लें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी पूरी लाइफ है ना, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। बट इसके लिए मेरी आपसे एक ही शर्त है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना चाहे मत करना, ये चॉइस आपके हाथ में है। बट इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि मेरे लिए जितना लाइक शेयर मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कम बोलने वाले लोगों की जो पहली क्वालिटी है ना, वो है माइंड डेवलपिंग। देखो, कम बोलने से हमारे माइंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम बहुत ज्यादा ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे हमारे माइंड की जो सुपर आत्मा है ना, वो जाग जाती है। और वही जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है और कम सुनता है ना, वो अपने माइंड का बहुत कम इस्तेमाल कर पाता है। उसे तो बस बोलना होता है, सुनने की तो उन्हें जैसे कोई आदत ही नहीं है। आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी कि साइलेंट इज गोल्ड, स्पीक इज सिल्वर, यानी सुनना सोना और बोलना चांदी। इसीलिए सुनो ज्यादा और बोलो कम, जिससे आपका माइंड काफी हद तक शांत रहेगा और जिससे आपका दिमाग फिर वो काम करेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नया सीखेगा, जिससे आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी और आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो भी इंप्रूव होगी। कम बोलने वाले लोगों की जो दूसरी क्वालिटी है ना, वो है नॉलेज इंक्रीजिंग, यानी कि कम बोलने से आपका नॉलेज बढ़ता है। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, उनके पास जो भी जानकारी होती है वो सबके साथ शेयर कर देते हैं और कभी कभी तो अपने नॉलेज से भी ज्यादा कह देते हैं। इसी वजह से उनकी बातें आगे जाकर गलत साबित हो जाती है और फिर बाद में कभी भी उनकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, चाहे कितनी भी जरूरी हो। मतलब है कि उनकी बातों की वैल्यू घट जाती है और फिर लोग सोचते हैं कि यार ये तो एक बातूनी किस्म का इंसान है, इसको तो आदत है बोलने की, ये कुछ भी बोलता रहता है। वही जो लोग ज्यादा सुनने में दिलचस्पी रखते हैं ना, वो सभी की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं और इसी कारण उनको किसी ना किसी से कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। तो सुनने वाला बनने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो आपको नई नई जानकारियां मिलेगी और दूसरा, कम बोलने से आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाएगी। कम बोलने वालों की जो तीसरी क्वालिटी है ना, वो है बोलने का रिग्रेट। देखो, कम बोलने से आपको किसी के साथ बात करने के बाद कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपने बारे में सामने वाले को ये सारी बातें क्यों बताई, नहीं बतानी चाहिए थी। और ये गलती खासकर उनसे होती है जो ज्यादा बोलते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि बातों बातों में उन्होंने सामने वाले को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ बता दिया और फिर उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। देखो, एक राज है ना, तब तक ही राज रहता है जब तक हमारे दिल में रहता है, और ये राज उनके दिल में ही रह सकता है जो कम बोलते हैं और ज्यादा सुनने में बिलीव करते हैं। जो कम बोलते हैं ना, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, भविष्य को लेकर उनके क्या क्या प्लान्स है और वो कैसे कैसे अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है और यही गुण उनको एक बहुत बड़ी सक्सेस दिलाता है। कम बोलने वाले लोगों की जो चौथी क्वालिटी है ना, वो है ट्रस्टेबल। देखो, जब आप कम बोलते हो तो लोग आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और जब भी आप कुछ बोलोगे तो आपकी बातों को दूसरों की तुलना में 99% सुनने के ज्यादा चांस होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, आपकी बातें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगेगी उन्हें। हाँ, कभी कभार हो सकता है कम बोलने की वजह से कुछ लोग आपको घमंडी समझे, बट आई एम श्योर जो लोग आपके करीबी होंगे या वाकई में आपको समझने वाले होंगे ना, उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और वो लोग समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जरूरत के समय बोलते हैं और ज्यादा सुनने में ट्रस्टेबल है। तो वो बंदा आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगली क्वालिटी है, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में कहना जानते हैं, समझाना जानते हैं, जिससे उनको ज्यादा सोचने, समझने और कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। देखो, जितनी ज्यादा दूसरों की बातें सुनी जाए उतना ही अधिक ज्ञान बढ़ता है
और आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बंदा हर कोई काम करके खुद जान ले उस फील्ड के बारे में। इसीलिए कम बोलने वाला बंदा है ना, दूसरों की बातें सुनकर इतना कुछ ज्ञान ले लेता है जितना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं ले सकता, चाहे उसके पास कितना भी टाइम हो। वो बोलने में ही अपना टाइम बर्बाद कर देगा। छठी क्वालिटी है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखो, कम बोलने वाले लोगों की जो रिलेशनशिप होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और रिश्तों की नींव है ना तभी मजबूत होती है जब एक दूसरे की बातों को समझा जाए। और किसी की बात को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनो। जब आप किसी की बात को सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई, ये बंदा मेरी बातों को वैल्यू दे रहा है। आप उनकी बातों को अच्छे से समझ सकते हो और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हो, जिससे आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। देखो भाई, रिलेशनशिप का तो यही फंडा है कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की बातों को सुनना। कम बोलने वाले लोगों की जो सातवीं क्वालिटी है ना, वो है दूसरों की नजरों में स्पेशल होना। कम बोलने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो है ना जब भी बोलेंगे तो लंबी लंबी बातें करने के बजाय अपनी बातों को बिना घुमाए फिराए बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। और यही कारण है कि उनकी बातें हर किसी को याद रहती है और उनकी बातें सुनने के बाद किसी को कंफ्यूजन भी नहीं रहता। तो अब चॉइस आपके हाथ में आ गई, आप सुनने वाला बनना चाहते हो या बोलने वाला। देखो, आज तक जितने नुकसान ज्यादा बोलने से हुए है ना, उतने नुकसान चुप रहने से भाई नहीं हुए। इसीलिए हमें भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है कि जितना हो सके उतना सुनो, बहुत कम बोलो और बोलने से पहले सोचो क्या इससे बोलना जरूरी है। जब आप सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि आप पूरे दिन में 80% से ज्यादा बार अनावश्यक बोलते हो। देखो, हर रोज ऐसे सोचोगे तो आप बहुत जल्दी कम बोलने की आदत बना लोगे और आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जो ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। तो चलिए जल्दी से इन सारी क्वालिटीज को रिपीट कर लेते हैं। तो पहली क्वालिटी थी हमारी माइंड डेवलपिंग, यानी कि कम बोलने से हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। और कम बोलने वाले लोगों की जो दूसरी क्वालिटी थी वो थी नॉलेज इंक्रीजिंग। और तीसरी क्वालिटी है बोलने का रिग्रेट। यार, ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, ऐसे ही बता दे, ओ शिट। और चौथी क्वालिटी है वो है ट्रस्टेबल, यानी कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। लोग उन पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, उस समय चाहे वो झूठ भी बोल रहे हैं। कम बोलने वाले लोगों की जो 5वीं क्वालिटी है वो है इंटेलिजेंट। कम बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी चीजों पर पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है। छठी क्वालिटी है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कम बोलने वाले लोगों की जो लास्ट क्वालिटी है वो है दूसरों की नजरों में स्पेशल होना। तो आज के इस पूरे वीडियो में आपने क्या कुछ सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।